ऑटो वाले के लिए रैपिडो ऐप कैसा है देख लो आप लोग। पिछले लॉकडाउन में मेरा चोरी हो गया था। हम लोग बाइक टैक्सी चलाते हैं, हम लोगों के आने से इनके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक टेम्पू ऑटो खड़ी है, इस ऑटो के बारे में बात करेंगे। ये चलाते हैं ओला, उबर, रैपिडो तीनों में, और इनके ही बारे में पूरी बातें होगी कि कितना कमाई होती है, क्या कुछ इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और बाइक टैक्सी ने इनके बिजनेस को कितना इम्पैक्ट किया है। ये सारी बातें करेंगे विदाउट एनी डिले। चलो स्टार्ट कर दोस्तों। ये हैं अशोक कुमार जी, जो कि नोएडा में ही, अभी मैं नोएडा में हूँ, सेक्टर 72 का एरिया है, और ये जो ऑटो चलाते हैं नोएडा में ही चलाते हैं। तो अशोक जी से बात करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस समय पे काम वाम कैसा है, कितना कमा लेते हैं दिन भर में? सर दिन भर में देखो अभी तो 500-600, कभी 700 भी है, 700 से ज़्यादा नहीं पहुंचता है। अच्छा। और पहले जैसा तो काम है नहीं। वालों उबर, ओला उबर चला रहे हैं तो उसमें 4-5 रुपया किलोमीटर देते हैं, तो वह 4-5 रुपया खाना पूर्ति हो पा रहा है, उसमें बचता भी नहीं ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मतलब पूरे दिन में आप 700 कमा पाते हैं? 700, हाँ। तो समझिए सिर्फ 700 रुपये, जिसमें CNG वगैरह काट के? नहीं, सब उसी में आ जाता है। कभी कभी तो वालों कभी 500-600 भी करते हैं तो सब उसी में आ जाता है। अच्छा। हाँ। मतलब CNG भी इसमें ही? उसी में आ जाता है। CNG कितना चले जाता है? 150-200 का तो मानो ही। अच्छा। हाँ, मतलब 200-250 मात्र में 500 रुपये बच ही जा पाता है घर पे। अच्छा, घुमा फिरा के। हाँ, 10 से 12 घंटा हाँ, देके। हाँ। तो इस समय पे इनकी जो पोजीशन है वो ये है, देखा सुना आप लोगों ने इनके। और ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ इन्हीं के साथ है, क्योंकि हर चीज सब लोगों के साथ है। सब लोगों के साथ है, क्योंकि देखिए काम। मैं तो सर वो वालों कम से कम 7-8 साल से चला रहा था। अच्छा। 7-8 साल से चला रहे हैं अशोक जी ऑटो, और यहीं नोएडा में? नोएडा में चला तो रहा। आप सिर्फ नोएडा ही नोएडा जाते हैं या बाहर भी कहीं जाते हैं? दिल्ली नहीं जाते, और कभी गाजियाबाद ही क्या जाए, गाजियाबाद चले जाते हैं, नहीं नोएडा में चलाते हैं। अशोक जी से जानना चाहूंगा मैं, और जो मेरे व्यूअर्स है वो ये जानना चाहेंगे, मतलब इस समय क्या क्या परेशानी आती है आप लोगों को? परेशानी क्या सर, देखो पहले अब ओला उबर चलाते थे। अच्छा। तो उसमें ओला उबर किलोमीटर भी सही देता था। अच्छा। अब ओला उबर 5 रुपए किलोमीटर दे रहे हैं, तो 5 रुपए किलोमीटर में वालों 1 किलोमीटर जाएंगे तो 2 रुपए की तो कैसे मानो फूक जाती है। अच्छा। तो 3 रुपए किलोमीटर में क्या बचता है, आप भी सोचो सर। बिल्कुल। खाना पूर्ति हो पाती है, घर का किराया दें कि गाड़ी का खर्चा करें, कभी गाड़ी भी खराब हो जाती है, और बच्चों का भी वालों पढ़ाई स्कूल में आप जानते ही हो। हाँ। तो खर्चा खाना पूर्ति चल रहा, बचता नहीं है कुछ भी। मतलब अभी और पेट्रोल ये बढ़दाम में किलो पैसे नहीं, किराया नहीं बढ़ रहा है। जैसे हम लोग को बाइक में पहले रैपिडो और ओला उबर ये सब हमें पैसे ज्यादा दे रही थी। हाँ। और पेट्रोल का दाम भी कम था, लेकिन अब उल्टा हो गया है, पेट्रोल का दाम बढ़े जा रहा है, किलोमीटर तो पैसे कम मिल रहे हैं। बल्कि जो पैसेंजर्स बैठते हैं उनका क्या रवैया होता है, इस जो दाम बढ़ गया है, या फिर इनके संग क्या वो समस्या आती है? वह देखो सर, सवारी को तो दिखा दिया वालों इतना, उसी में जब ओला उबर बुक करती हैं। हाँ। तो सवारी उतना दिखा दी, कहीं कहीं ईटन वगैरह हो गया 1-2 ईटन। हाँ। तो थोड़ा सा आगे घूम जाती है गाड़ी, सवारी कहती है मेरा तो इतना दिखा रहा था भाई, अब इतना कैसे बढ़ गया। हाँ। तो इस चक्कर से कभी सवारी से भी चीजें में करनी पड़ती है। सही बात है। देखो, और सवार मैं सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों की थोड़ी सी परेशानी को समझो, और अगर 15 रुपये हो रहा है तो आप प्लीज़ उसके जगह 20 रुपये भी दे सकते हो, 18 भी दे सकते हो, या फिर आप 15 ही दो। ये नहीं कि 15 का 10 दे के और आप घर चले जाओ, तो ये सही बात नहीं। अशोक जी बताइए मेरे को कि अभी तक आप दिन के 3 बजने वाले हैं, और सुबह कितने बजे निकले थे? सुबह निकला था मैं घर से, तो निकला था 7-7 बजे। तो अभी तक कितनी कमाई कर चुके हो? अभी तक किया है मैंने 450 रुपये काम किया है। अच्छा, चलो मैं इनके डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ इन्होंने किस किस एप्लीकेशन से कितना कमाया है अभी तक। सुबह से 136 रुपये किया है काम। अच्छा। सुबह से 136 रुपये आपने देखा उबर में, और 64 इसमें राइड आ जाएगी, तो 64 रुपये हो गया आपका ओला में, और 200 रुपये भैया ने ऑफ राइड करा हुआ है। कमा लिया था। चलो, और रैपिडो भी है। ऑटो वाले के लिए रैपिडो ऐप कैसा है देख लो आप लोग। सेम टू सेम है, और रैपिडो में इन्होंने आज ऑनलाइन आए थे, थोड़ी देर बता रहे हैं, लेकिन कमाई नहीं हुई है, कोई राइड नहीं आई थी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है, ये अभी इनका लाइव इतनी ही अर्निंग हुई है, 136, 64 और 200 रुपये का आपका ऑफलाइन जो इन्होंने 200 रुपये का काम किया। तो ये टोटल अभी तक सुबह 7-8 बजे से लेकर और अभी इन्होंने इतनी देर में इतनी कमाई की। अब अशोक जी से जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं। जैसे मैं अगर ये वीडियो फॉरवर्ड करूँ ओला कंपनी को, तो इनकी क्या डिमांड है उनसे? ये सर वालों देखो, डीजल पेट्रोल तो बढ़ ही रहा है। हाँ। उसके बाद वालों
5 रुपये तो कुछ नहीं हुआ था पहले वालों, जब शुरुआत में जब ओला उबर चले थे 10 रुपये किलोमीटर दे रहे थे, इंसेंटिव भी दे रहे थे। अब नहीं है, वालों इंसेंटिव भी दे रहे हैं, उसके बाद 5 रुपये किलोमीटर दे रहे हैं, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, तो वालों 2-4 रुपये और बढ़ा दें तो खाना पूर्ति घर में 100-200 बचते भी रहे शाम को जाके। तो कहने का मतलब यही है कि ओला और उबर दोनों को, चाहे वो टैक्सी वाले हों चाहे कैब कोई भी सही, हाँ, चाहे ये आपका ऑटो हो चाहे बाइक वाले हो, सबके लिए फेयर को थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है। तो ऑटो है आप अशोक जी का, ये इनका खुद का है या फिर ये किराए पे चलाते हैं? और किराए पे चलाते हैं तो क्या है, क्या कुछ होता है ये प्रोसीजर आप थोड़ा बताएंगे अशोक जी? आपका खुद का है? हाँ खुद का है सर। वालों खुद का क्या, किराए पे ही समझो। अभी इसकी 9350 रुपये किस्त जाती है। अच्छा। तो वालों 300 रुपये डेली का तो कमे या न कमे, वालों किस्त में तो वालों 9300, वो तो महीना पे जाना ही है। अच्छा 9300 रुपये? हाँ 9300 रुपये तो महीना के जाना ही है। डेली के मान लो 300 कुछ रुपए पड़ रहा है। हाँ। तो वो तो वालों किस्त के जैसे मान लो, किराए पे मान लो 300 रुपये डेली का, अब से 500-600 बच रहा है। 300 रुपये ऑटो के मान दो किराए के निकाले, किस्त के 100 रुपये कमरे के निकाल दो, और 200 रुपये बच्चों का पेट पाल रहे हैं 200 रुपये में। अब आप सोचो, ये मतलब 15,000 रुपये कमाते हैं महीने में, जिसमें से 15-16 हज़ार मांग लो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें से 9,200 रुपये तो ये EMI दे देते हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो अभी ये कितने दिन की और है किस्तें आपकी? अभी मैंने सर ये मार्च में 24 मार्च को खरीदा था, इसमें 23 EMI हैं, अभी तो 4-5 जा पाई। तो 24 मार्च 2021? हाँ 21 में। ये अभी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मेरी पिछले लॉकडाउन में मेरा चोरी हो गया था। अच्छा। तब मैंने ये सेकंड हैंड लिया था। अच्छा सेकंड हैंड परचेस किया था आपने? तो देख लो अभी EMI पे है, और ये इस समय पे ऑनलाइन थे तो, और लेकिन दोपहर का टाइम है तो राइडें कम आती हैं, तो मैं सोचा चलो इनसे एक बात कर लेते हैं, इनकी बात मैं आप सब तक पहुंचाऊं, क्योंकि मेरा भी यही मोटो है मेरे चैनल का कि मैं जितनी भी राइडर हैं, भाई बंधु हैं, मैं उनकी बातें आप तक पहुंचाऊं, जिससे आप लोगों को भी फील्ड की रियलिटी पता लगे, जो एक्चुअल बड़े न्यूज़ वाले और सब नहीं दिखाते हैं। मेरी यही चाहत रहती है, यही कोशिश रहती है कि मैं सब कुछ कवर करूं और आप लोगों तक सच्चाई जो है वो पहुंचा सकूं, ताकि कोई भी नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं, जैसे अशोक जी चला रहे हैं, बहुत सारे लोग गांव से आते हैं अशोक जी, तो वो चलाने के लिए सोचते हैं कि अब मैं टेम्पो चलाऊंगा और बस लखपति बन जाऊंगा, एक के बाद दो ले लूंगा, 3 ले लूंगा, ऐसा होता है। लेकिन आप इस वीडियो से आपको रियलिटी पता लग जाएगी कि आखिर क्या है रियलिटी। एक बात मैं अशोक जी से जानना चाहूंगा कि ये लोग टेम्पो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, और हम लोग बाइक टैक्सी चलाते हैं, हम लोगों के आने से इनके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? अशोक जी क्या बोलेंगे आप? बाइक से हमारा ऑटो पर तो फर्क पड़ा है खैर। अच्छा। तो सवारी वालों पहले ऑटो में जाती थी, अब वो बाइक पे चली जाती है। अच्छा। तो वालों तो फर्क तो पड़ेगा, कम से कम आधे से ज़्यादा फर्क पड़ा था। अच्छा। हाँ पहले 1,000-1,500 कमा लेते, अब 500-600 ही कमता है। जब से बाइक आई है जब से तो बहुत और कम हो गया है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, आप भी कमेंट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और बस आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ लास्ट में कि ये कमर्शियल गाड़ी है इनकी, ये जो ऑटो है, ठीक है, UP 16 नोएडा रजिस्ट्रेशन है। तो जो भी चलाते हैं कैब या ये पीली प्लेट वाली कमर्शियल गाड़ी, उनके लिए कमर्शियल लाइसेंस ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दिल्ली के कुछ रूल्स हैं जिसमें आप चला सकते हैं, बट वो अलग चीज़ है। अगर कमर्शियल गाड़ी चला रहे हो आप तो उसके लिए कमर्शियल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बाइक में नहीं, सिर्फ ऑटो और कैब में। इस वीडियो को हम लोग दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने मिली होगी, और अशोक जी का थैंक यू सो मच। अशोक जी आपने मेरे को इतनी टाइम दिया थोड़ा सा, और बाकी मेरे दर्शकों को बताया। मिलते किसी न्यू ब्लॉग में दोस्तों, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल पे नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अच्छा लगे तो अपने भाई बंधुओं के संग शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर